हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर हमारा जो यूनिट नंबर 4 छोटूस हाउस बुक के अंदर कंप्लीट किया था। अब हम ये वीडियो के अंदर उसकी वर्कबुक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर यानी कि अल्फाबेट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन के आगे एक बॉक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। इसमें से चूज करके आपको जो भी आंसर है उसके आगे अल्फाबेट है वो बॉक्स के अंदर लिखना है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन उसका नंबर दूंगा और यहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चन का नंबर दूंगा और इसका जो आंसर है वो अल्फाबेट लिखूंगा और साइड में उसका आंसर भी लिखूंगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टू विच सिटी हैज छोटू कम फॉर द फर्स्ट टाइम। सिटी मतलब शहर, तो कौन से शहर में छोटू पहली बार आया था? तो हमने यूनिट में देखा था कौन से शहर में, अहमदाबाद। तो हम यहाँ पर ऑप्शन है कि अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो हमारा आंसर है, फर्स्ट का आंसर है ए, अहमदाबाद। कौन से शहर में आया था? अहमदाबाद शहर में आया था। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है कि व्हाट डिड छोटू यूज टू लीव मतलब रहने के लिए। तो छोटू ने रहने के लिए कौन सी चीज का यूज किया? तो हमने देखा था कि छोटू जब नया आया तब उसे रहने के लिए कोई घर नहीं मिला, हाउस नहीं मिला, तो उसने एक सीमेंट की पाइप थी, तो पाइप को क्या किया, उसने अपना शेल्टर यानी होम बना दिया। तो यहाँ पर है ऑप्शन अ ट्री, डी अ फार्म, सी अ लार्ज सीमेंट पाइप या डी ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मीनिंग होता है जो अनाथ बच्चों को रखा जाता है वो घर को हम बोलते हैं ऑर्फनेज। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी अ लार्ज। सेकंड में आंसर आएगा सी अ लार्ज सीमेंट पाइप। सीमेंट पाइप होती है उसमें उसने अपना घर बना दिया। थर्ड में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट यूज फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। अब क्लीनिंग मतलब साफ करने के लिए जो चीजों का यूज होता है, तो इनमें से कौन सी चीजें ऐसी है जिसका एक चीज मतलब 4 ऑप्शन में से एक चीज ऐसी है जिसका यूज क्लीनिंग मतलब साफ करने के लिए नहीं होता। तो पर्पस यानी हेतु, जो भी काम करने का हमें हमारा जो ध्येय है वो, जैसे कि क्लीनिंग का ध्येय है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि जो चीजें हमें नीचे दी हुई है, थिंग्स मतलब चीजें दी हुई है, उसमें से कौन सी चीज का यूज क्लीनिंग साफ करने के लिए नहीं होता। तो यहाँ पर है हमारा ए लॉन्ग ब्रूम मतलब झाड़ू, जो हम यूज करते हैं हमारे घर में साफ करने के लिए, झाड़ू से बोला जाता है ब्रूम। तो लॉन्ग ब्रूम, फिर ब्रूम, सी मोप यानी पोछा, और डी एक्स यानी कुल्हाड़ी। तो ये हमारा ऑप्शन डी है जो एक्स कुल्हाड़ी यूज नहीं होती, क्योंकि कुल्हाड़ी तो ट्री काटने के लिए यूज होती है। फोर्थ नंबर में हमें दिया हुआ है व्हाट इज यूज टू डेकोरेट द हाउस ड्यूरिंग दिवाली। दिवाली के अंदर जो हाउस को डेकोरेट करते हैं हम हम अच्छे से सजाते हैं। डेकोरेट करना यानी सजाना, हम अच्छे से सजाते हैं। तो कौन सी चीजों का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं दिवाली के अंदर हमारे घर को सजाने के लिए? तो हमने यूनिट में देखा था कि जो छोटे छोटे लैंप होते हैं वो यूज करते हैं, फिर यहाँ में रंगोली यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है कि रंगोली, पेपर लेटर्स, बी कलर्स, गुलाल, कलर्स कौन सा है, गुलाल यूज करते हैं, फिर कर्ड्स, पोट्स, फिर क्रिसमस ट्री, स्टार। तो कौन सा यूज करते हैं, रंगोली। तो हमारा आंसर है फोर्थ के अंदर ए रंगोली, और बाद में क्या लिखा हुआ है, पेपर लैंटर्स। तो पेपर लेंटर्स यहाँ पर है, पेपर लेंटर्स यूज किया हुआ है। तो बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन है, उसका आंसर आप अपनी वर्कबुक के अंदर लिख दो।
हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 5th नंबर पर कि ऑन विच फेस्टिवल विल योर फ्रेंड अब्दुल डेकोरेट हिज हाउस। अब नाम आया है अब्दुल, यहां पर नाम है हमें अब्दुल करके नाम दिया हुआ। अब अगर आपका फ्रेंड अब्दुल है तो वो कौन से ओकेशन पर, मतलब उसका घर कौन से फेस्टिवल मतलब त्योहार पर सजाएगा। तो जैसे कि हिंदू का, अगर आपका कोई फ्रेंड हिंदू है तो वो क्या करेगा, दिवाली के टाइम अपना घर डेकोरेट करेगा। ये नाम है मुस्लिम, तो मुसलमान क्या करेगा, ईद के दिन अपना घर डेकोरेट करेगा। तो यहाँ पर है कि आपका कोई फ्रेंड अगर अब्दुल करके है तो वो कौन से दिन पर, कौन से त्योहार पर अपना घर सजाएगा। तो यहाँ पर है ए दिवाली, बी जन्माष्टमी, सी क्रिसमस या डी रमजानी। तो कौन से पर्व पर करेगा, रमजानी। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 5th नंबर पर लिखेंगे रमजानी, बी ऑप्शन में है। रमजानी, तो कौन से रमजान ईद के पर्व पर वो, रमजान ईद के त्योहार पर वो क्या करेगा, अपना घर सजाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव्स इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। अनइनवाइटेड मतलब इनवाइट किए बिना, हम बुलाते नहीं फिर भी वो आ जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव इन आवर हाउस, ऐसे कौन से एनिमल है जो हमारे घर में रहते हैं, हम बुलाते नहीं फिर भी हमारे घर में रहते हैं। तो कौन से एनिमल है, हमने बात की थी जैसे कि एंड्स है, फिर कॉकरोच है, रैट है, बहुत सारे एनिमल है। तो यहाँ पर पूछा है कि कॉकरोच, पिजन, स्क्विरल या फिर स्नेक। तो पिजन और स्क्विरल और स्नेक हमारे घर में नहीं रहते, बट कॉकरोच हमारे घर में आ जाता है, अनइनवाइटेड है। तो 6 में हमारा ऑप्शन है ए और आंसर है कॉकरोच। तो कौन सा है, कॉकरोच। अब नेक्स्ट हमें 7 नंबर पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉक। वॉक यानी कि चलना, इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन में चलते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल है जो सीधी लाइन में चलते हैं। तो ज्यादातर आपने देखा होगा एंट्स, जो हमारे घर के आजू बाजू या फिर साइड पे या फिर रास्ते में दिखती होगी आपको एंट्स। जो एंट्स होती है वो सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है पिजन्स, एंट्स, स्नेक्स या फिर रैबिट्स। तो हमारा आंसर आएगा बी एंट्स। तो 7 नंबर पे बी एंट्स, जो एक ही लाइन में चलती है। फिर नेक्स्ट हमें 8 नंबर पे दिया हुआ है व्हाट इज द मेथड ऑफ ईटिंग ऑफ बर्ड्स नोन एज। जो बर्ड्स खाते हैं वो मेथड को क्या कहा जाता है। तो बस जो बर्ड्स होते हैं वो चोंच की मदद से, अपनी जो चोंच होती है उसकी मदद से, हेल्प की मदद से खाते हैं। तो वो प्रोसीजर को क्या कहा जाता है। तो जैसे कि रूमिनेटिंग, ग्रेजिंग, पेकिंग, स्वेलोइंग। तो क्या कहा जाता है उसे, पेकिंग। तो 8 नंबर पे सी ऑप्शन है और आंसर है पेकिंग। हमारा क्या आंसर है, पेकिंग। तो जो बर्ड्स खाते हैं वो प्रोसीजर को बोलते हैं पेकिंग। नेक्स्ट 9 नंबर पे हमें दिया हुआ है whose eyes are weak but sense of smell is very strong। उसकी आंखें वीक, कमजोर होती है, बट उसकी जो स्मेल लेने की क्षमता होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। मतलब ऐसी चीज के अगर आंखों से वो कुछ ज्यादा नहीं देख पाता, बट स्मेल की वजह से उसे पता चलता पता चल जाता है कि ये चीज यहाँ पर है। तो कौन सा एनिमल है, जैसे कि हमने यूनिट में देखा था कि रैट ऐसा है जिसकी आंख बहुत कमजोर होती है, बट उसे जो खाना कहीं पर भी रखा हो तो उसे स्मेल की वजह से जल्दी पता चल जाता है। जैसे कि ए लिजर्ड्स, बी हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स या फिर डी रैट्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 9 नंबर पे हमारा डी और रैट्स यानी चूहे। चूहे को जल्दी पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है, वो अपनी स्मेल से पता चलता है।
तो बच्चों ये ऑप्शन का आंसर आप अपनी वर्कबुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें पेज नंबर वही पेज पे दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। एक वर्ड के जरिए हमें ये ब्लैंक्स फिलअप करनी है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर लिखवाऊंगा, आपको ब्लैंक के अंदर आंसर लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि छोटू इनवाइट्स हिज फ्रेंड नेम ब्लैंक टू स्टे विथ हिम इन द सीमेंट पाइप। अब छोटू सीमेंट पाइप के अंदर अकेला रहता था और फिर उसने अपने कौन से फ्रेंड को वहां पर रहने के लिए इनवाइट किया, मतलब बुलाया। तो हमने यूनिट में देखा था कौन सा फ्रेंड था उसका, तो मोनू। कौन सा था? मोनू। तो हम यहाँ पर ब्लैंक्स का आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे मोनू। तो ब्लैंक के अंदर आपको लिखना है मोनू। सेकंड हमारी ब्लैंक है द एनिमल दैट क्रॉल्स यानी मैंने आपको यूनिट में पढ़ाया था आगे, क्रॉल्स यानी जो पेट के ऊपर चलते हैं, उसे घसीटते हुए चलते हैं, उसे हम वो एनिमल्स को वो चलने की प्रोसीजर को हम बोलेंगे क्रॉल्स। द एनिमल दैट क्रॉल्स अलोंग द वॉल्स ऑफ आवर हाउस एंड सीलिंग्स अबाउट इज नॉन एज अ ब्लैंक। तो ऐसा एनिमल है जो हमारी घर की दीवार जो वॉल होती है उसके ऊपर चलता है, और कैसे चलता है? वो घसीटते हुए चलता है। तो कौन सा है, ऐसा कौन सा एनिमल्स है? तो हमने देखा था हमारी जो बुक के अंदर यूनिट में देखा था, तो लीजा। कौन सा है? लीजा। क्योंकि लीजा भी ऐसा एनिमल है जो हमारे घर के अंदर ऐसा एनिमल है जो क्रॉल्स के माफक चलता है। मतलब हमारे जो हम बोलते हैं ना जो पेट के ऊपर चलता है, तो वो कैसा एनिमल, जैसे कि स्नेक और वो भी एनिमल है, वो भी ऐसे ही चलते हैं, बट हमारे घर के अंदर की बात बोलिए तो ये लिजर्ड है। उसके बाद है द हाउस इज डेकोरेटेड विथ अ ब्लैंक ड्यूरिंग क्रिसमस। अब क्रिसमस का फेस्टिवल आता है तो घर को कैसे सजाते हैं? तो हमने देखा, हमने यूनिट में नहीं देखा, बट हम ये जिक्के के लिए, जनरल नॉलेज के लिए सीखेंगे कि वो क्रिसमस ट्री का यूज करते हैं। तो आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा। तो थर्ड में हमारा है क्रिसमस ट्री का वो यूज करते हैं डेकोरेट करने के लिए, उनके घर को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो क्रिसमस ट्री के जो क्रिसमस का फेस्टिवल आता है, तब वो कौन सा मतलब कौन सी थिंग्स यूज करते, चीज यूज करते जो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, तो क्रिसमस ट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमें फोर्थ में दिया हुआ है कि ब्लैंक आर लाइट अराउंड द हाउस ड्यूरिंग दिवाली। अब यहाँ पर है कि लाइट अराउंड द हाउस, घर की साइडों में जो लाइट करते हैं, जैसे कि वो छोटे छोटे पॉट के अंदर कुछ जलाकर वो लाइट करते, उसे लाइट करना बोलता है ड्यूरिंग दिवाली। तो कहाँ पर करते हैं? ये अर्थ है। फोर्थ में आंसर आएगा हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी पर जो आर लाइट अराउंड द हाउस ड्यूरिंग दिवाली। तो दिवाली के टाइम में जो उनके घर के साइडों में वो लाइट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे भी दिया हुआ है हैंगिंग्स, मतलब लटकना। हैंगिंग्स मेड फ्रॉम ब्लैंक लीव्स आर पुट ऑन द एंट्रेंस ऑफ हाउसेस ऑन ऑस्पिशियस ओकेशंस। ऑस्पिशियस मतलब बहुत बड़ा, ओकेशन मतलब पर, फेस्टिवल भी उसे बोल सकते हैं। तो ये हैंगिंग मतलब लटकाते हैं, जैसे कि घर के एंट्रेंस में जो घर का मेन डोर होता है उसी के ऊपर वो लटकाते हैं ऐसी चीज। जब कोई ऑस्पिशियस ओकेशन होता है, सबसे अच्छा पर्व होता है, फेस्टिवल होता है, तब वो कुछ जो प्लांट है, जो लीव्स प्लांट है, उसके लीव्स क्या करते हैं, वो लेते हैं और फिर वहां पर उसको वहां पर लटकाते हैं। तो जैसे कि हमने यूनिट के अंदर देखा था, जो लता का घास है वहां पर उसका घर था, वहां पर उसने
ऐसे करके चीजें रख जाते हैं, ऐसे उसने लगाया था ये लीव्स। तो कौन से ट्री के लीव्स यूज किए थे? तो अशोका के। मैंने आपको यूनिट में बोला था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वो अशोका ट्री के लीव्स होते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ है द ब्लैंक टास्क इज डन रेगुलरली फॉर कीपिंग द हाउस क्लीन। अब कौन सा टास्क यूज होता है? रेगुलर, घर को जो क्लीन करने के, रेगुलरली क्लीन करने के लिए कौन सा टास्क यूज होता है? तो स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना। हमारा 6 नंबर में स्वीपिंग यूज होता है रेगुलरली। 7 नंबर पे भी दिया हुआ है when blanks are scattered in the yard, डालना। हमारे घर के बाहर of the house birds come to pick at it। अब क्या करते हैं हम? घर के बाहर कुछ ऐसी कौन सी चीज डालते हैं जहां पर बर्ड्स आते हैं और भी पिक उसे खाते हैं? तो कौन सी चीज डालते हैं हम? ग्रेन्स मतलब सीड। तो जो हमारा गेहूं या फिर बाजरा, उसके जो सीड होते हैं हम घर के बाहर डालते हैं और फिर बर्ड्स आते हैं उसे पेक करते खाते हैं। तो क्या कौन सी चीज यूज होती है? ग्रेन। ग्रेन के मतलब दूसरा सीड भी होता है। तो बच्चों इसका आंसर, ये फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर है, आप अपनी वर्कबुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद में दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन पे राइट रॉन्ग है। पुट अ राइट मार्क इन द फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट ट्रू। अगर जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे में राइट मार्क करना है। एंड अ क्रॉस मार्क इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स। जो गलत है उसके आगे में क्रॉस करना है। तो यहाँ पर मैं आपको लिखवाऊंगा। फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि मोनू रेंट, रेंट मतलब भाड़े, किराए पे लेना। भाड़े से लेना बोलते हैं, किराए पे लेना। मोनू रेंट अ हाउस टू स्टे इन। तो मोनू ने क्या किया? वहाँ रहने के लिए उसने एक घर किराए पे लिया। तो नहीं, क्योंकि छोटू जो पाइप के अंदर रह रहा था उसने मोनू को इनवाइट किया, तो कोई भी घर उसने नहीं लिया है रेंट पे। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा रॉन्ग। सेकंड में दिया हुआ है अ हाउस फ्लाई कम्स एंड स्टेज इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। जो हाउस फ्लाई होती है, मक्खियाँ होती है, वो हमारे घर में आती है। एंड स्टेज हमारे घर में रहती है अनइनवाइटेड, बिन बुलाए। किसी को भी, ये हाउस फ्लाई होती है, उसको हम बुलाते नहीं फिर भी हमारे घर में आती है और रहती है। तो सर ये राइट है, क्योंकि उनको हम बुलाते नहीं है फिर भी वो हमारे घर में आ जाते हैं। थर्ड वे में दिया हुआ है वी क्लीन द सराउंडिंग एरियाज ऑफ आवर हाउस ऑन फेस्टिवल्स एंड ओकेशन। फेस्टिवल और ओकेशन मतलब कुछ प्रसंग हो या फिर हमारे घर में कुछ त्योहार हो, तब हम हमारा घर और उसके साइड में जो एरिया है वो भी हम क्लीन करते हैं। तो ये बात सच है, क्योंकि हम जब कोई भी दिवाली या फिर ईद हो, कोई भी फेस्टिवल आता है, तब हमारा घर हम साफ करते हैं और उसके साइड का जो एरिया है वो भी अच्छे से साफ कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ है अ स्पाइडर कैन फ्लाई। स्पाइडर होता है वो फ्लाई करता है। मकड़ी, स्पाइडर यानी मकड़ी, तो मकड़ी उड़ सकती है? नहीं उड़ती। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट फोर्थ नंबर पे रॉन्ग है। फिफ्थ नंबर पे में दिया हुआ है कुलदीप सेलिब्रेट्स उत्तरायण विद काइट्स एंड शीशम चिक्की। तो कुलदीप करके जो बॉय है उसने सेलिब्रेट किया उत्तरायण। उत्तरायण जो पर्व आता है, फेस्टिवल आता है, उसने कैसे सेलिब्रेट किया? काइट्स और जो शीशम की चिक्की आती है उसके साथ। तो उत्तरायण में हम क्या करते हैं? काइट्स, पतंग उड़ाते हैं और फिर जो शीशम की चिक्की आती है वो भी खाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट है, फिफ्थ नंबर पे स्टेटमेंट है हमारा राइट। सिक्स नंबर पे रेहाना डेकोरेट्स हर होम ऑन रमजान ईद। रेहाना करके जो गर्ल है उसने अपना घर रमजान ईद के फेस्टिवल पे सजाया। तो रेहाना एक मुस्लिम है और उसने ये सही किया, क्योंकि उसका फेस्टिवल आता है तब उसने वो अपना घर सजाया। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर पे एंड्स मेक एंथिल्स एंड स्टे इन आवर होम्स टू। एंथिल्स मतलब घर,
एंड्स अपना घर बनाते हैं एंड हमारे घर में वो रहते हैं, हमारे घर में आते और फिर घर बनाते और वहां पर ही रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि वो हम बुलाते नहीं फिर भी आ जाते हैं और हमारे घर में रहते हैं। 8 नंबर पे द ओपन यार्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर हाउस। जो ओपन यार्ड होता है, हमारे घर के आगे जो खुली जगह होती है, वहां पर इन फ्रंट ऑफ हाउस, हमारे घर के सामने भी जो खुली जगह होती है वो हमारे घर का ही पार्ट है? तो नहीं, वो हमारे हाउस का पार्ट नहीं हो सकता। तो 8 नंबर पे रॉन्ग। तो बच्चों ये राइट रॉन्ग आप अपनी वर्कबुक के अंदर कर दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें 4th नंबर पे क्वेश्चन में दिया हुआ है मैच द कॉलम्स एप्रोप्रिएटली। अब ये कॉलम मैच करना है अच्छे से, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा, उसके सामने आंसर लिखूंगा डायरेक्टली, आपको वहां पर अपने आप मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम ए आंसर कॉलम बी में लिखना है, सॉरी आंसर की जगह पे दिया हुआ है वहां पर आंसर लिखना है और फिर कॉलम बी उसमें से आंसर ढूंढना है। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है लता's हाउस, लता का घर। तो लता का घर कैसा था? तो देखो लता का घर हमें इसलिए पिक्चर में दिया होता है यूनिट में कि वो बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। तो लता का घर यानी बी ऑप्शन पे दिया हुआ है डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। तो हम यहाँ पर फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। फर्स्ट हमारा है लता's हाउस। क्या किया था उसने? डेकोरेटेड ब्यूटीफुल। उसने अच्छे से अपना घर सजाया हुआ था। तो यहाँ पर उसका जो आंसर है वो बी है, तो आपको बी लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है सेकंड पे क्रिसमस। अब क्रिसमस क्या है? तो एक फेस्टिवल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी पर फेस्टिवल। क्रिसमस क्या है? एक फेस्टिवल। और हमारा ऑप्शन सी में वो दिया हुआ है क्रिसमस एक फेस्टिवल। सेकंड में थर्ड में दिया हुआ है अ रेट। तो रेट कौन है? मतलब जो चूहा, उसकी बात है। तो चूहा क्या है? यूनिट में हमें क्या दिया था? तो एनिमल स्टेइंग इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। तो यहाँ पर हमें थर्ड में दिया हुआ है अ रेट। यहाँ पर है कि एनिमल स्टेइंग आवर हाउस, हाउस हमारे घर में रहता है और कैसा है वो? अनइनवाइटेड, मतलब बिन बुलाया, जो हमने इनवाइट नहीं किया फिर भी वो वहां पर रहता है। थर्ड पे उसके बाद नेक्स्ट हमें 4th नंबर पे बोला वरंडा ए। तो वरंडा मतलब ओसरी, जो हमारे घर के अंदर मेन डोर के पास में होती है, उसे क्या बोलते हैं? वरंडा बोलते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा आंसर है उसका अ पार्ट ऑफ हाउस। तो 4th नंबर पे है वरंडा। तो वरंडा को हम क्या बोलेंगे? अ पार्ट ऑफ हाउस। हाउस, तो उसका ऑप्शन है ए। उसके पहले जो थर्ड का ऑप्शन कौन सा था? डी था। तो मैंने थर्ड का ऑप्शन नहीं लिखा, बट यहां पर मैं लिख देता हूं, तो उसका ऑप्शन है डी। तो बच्चों ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कॉलम ए और डायरेक्टली तो बच्चों ये मैंने आपको दिखाया जी, कॉलम ए में दिया हुआ है, ये कॉलम ए में है और ये कॉलम बी का आंसर है वो ये है, और ये वाले सारे आंसर है जो मैंने बॉक्स की हुई है वहां पर सारे आंसर है। तो बच्चों ध्यान से आप लिख देना। तो ये वाला आप अपनी वर्कबुक के अंदर कंप्लीट कर दो। अब नेक्स्ट हमें 5th नंबर पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक पीडीएफ बना के अच्छे से आपको दिखी उस तरह मैं एक्सप्लेन करके लिखवाने वाला हूँ।
तो ये क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों आज मैंने जितना भी करवाया वो आप अपनी वर्कबुक के अंदर अच्छे से फिलअप कर देना। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर 5 के साथ। थैंक यू वेरी मच।